ये अपनी माँ से अपनी बहन के जैसा पहले गाल देख लें, उनका गाल कैसा है, उसका गाल छू के देख लीजिए कितना चिकना बनाना है सड़क। माँ बहन घर में होगी, उसका गाल छुइए। वही बेटी को डंडा से मरवाओ पटना के सड़कों पर, ठंड के मौसम में पानी का बौछार करो, हैं? बेटियों को लंगे नचाओ मणिपुर में। वो अपने घर को जब माँ बहन को सम्मान नहीं किया होगा तभी हम दूसरे माँ बहन को कहता है गाल के तरह रोड बना देंगे। गधा का पिछाड़ जैसा तो उसका मुंह है। किसका? जब भी बोलता है गू हकता है। सभी एक तो फिल्मी दुनिया से जीत करके सांसद आई है, उनके भी गाल को देख करके उनको विचार करना चाहिए कि उस पर क्या करना है। तो ये सब पगला है। प्रियंका गांधी स्टार नहीं है। प्रियंका गांधी एक ऐसे व्यक्ति की बेटी है जो व्यक्ति ने अपना लहू बहाया इस देश के लिए। अब ये तार जो है शॉर्ट सर्किट है, अगर दिमाग का नट अगर ढीला हो गया है तो टाइट करने के लिए व्यवस्था साथ में है, ठीक है। या तो शॉर्ट सर्किट लगाएंगे दिमाग में या तो नट टाइट कर देंगे उसका। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का विवादित बयान आ रहा है जिसमें कहा गया है प्रियंका गांधी को लेकर के कि हम दिल्ली की सड़क जो है प्रियंका गांधी के गाल के बराबर बना देंगे, गाल जैसा बना देंगे। और इससे पहले भी इस तरह के बयान दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा, जो कि कहा गया था उस समय कि जो हेमा मालिनी है उनके गाल के तरह बिहार की सड़क बना देंगे। हालांकि इस पर बहुत विवाद हो रहा है और अभी सरकार बदलने की मूड में है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार। पर इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए आए हैं लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शाहिद जमाल। अच्छा शाहिद जी, जो रमेश बिधूड़ी का बयान आया है कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बना देंगे अपने क्षेत्र का, दिल्ली का, क्या? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं रमेश बिधूड़ी, कोई भी नाम हो, ये अपनी माँ से अपनी बहन के जैसा पहले गाल देख लें, उनका गाल कैसा है, उसके बाद में प्रियंका के गांधी तक पहुँचिएगा। पहले जो नज़दीक होता है उसका गाल छू के देख लीजिए कितना चिकना बनाना है सड़क। तो घर में न है, दूर कहाँ जाइएगा वहाँ तक, पहले अपने तक तो पहुँचिए। माँ बहन घर में होगी, उसका गाल छुइए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि महिला के उत्थान के लिए हम काम किया। इज्जत मान के ठेकाना। महिला शक्तिकरण की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही बेटी को डंडा से मरवाओ पटना के सड़कों पर, ठंड के मौसम में पानी का बौछार करो, हैं? बेटियों को लंगे नचाओ मणिपुर में, हैं? तो ये हमारे प्रधानमंत्री और उनके चट्टा बट्टा ये सब गौडसे और सावरकर के मानने वाले लोग हैं। इसको विकास से क्या मतलब है? इसे विकास नहीं कर सका है। क्या कर रहा है दिल्ली में? हाफ पैंट पहन कर डांस कर रहा है क्या? मनोज तिवारी के साथ डांस कर रहा है क्या दिल्ली में? भोजपुरी फिल्म बना रहा है। इन लोग का नचनिया बजनिया का फिल्म बनाने में लगा हुआ है ये लोग। भारतीय जनता पार्टी का लगातार सेंट्रल में हुकूमत है, क्या अभी तक दिल्ली में सड़क नहीं बन पाया? अरे जो स्वर्गीय शीला दीक्षित ने करके गई है उसका कोई भारतीय जनता पार्टी का एक कोई नेता उसका एक रत्ती भर भी नहीं कर सकता। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ना, ये लोगों को विकास, देश की विकास से और देश के बुनियादी समस्या से कोई मतलब नहीं है। ये लोग मुद्दे से भटकाने वाले लोग हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भी भेजे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। देखिए दे रहा है दुरुस्त आए, समझ गए? हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी घुटनों के बल चलकर गई थी ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर चादर लेकर, समझ गए? उसके बाद पुनः सत्ता में आई थी, मालूम है कि नहीं? तो वो ख्वाजा सूफी संत इस देश में हमारे हैं जिसके वजह से देश हमारा फूल फल रहा है, वो किसी भी समाज का हो। मगर आज प्रधानमंत्री को भी उनके सहारे घुटना टेकना पड़ा और चादर अपने भेजे। इसके लिए मैं धन्यवाद। चाचा इधर आइए, आप बताइए प्रियंका गांधी के गाल के बराबर सड़क बनाना, क्योंकि महिला माँ बहन सबके पास है, तो इस तरह के बयान देना चाहिए किसी नेता को? आप बाबा हैं, सब चीज जानते हैं। प्रियंका गांधी के गाल के बराबर सड़क बनाना चाहते हैं रमेश बिधूड़ी दिल्ली का, क्या सही बयान है? वो अपने घर को जब माँ बहन को सम्मान नहीं किया होगा तभी हम दूसरे माँ बहन को कहता है गाल के तरह रोड बना देंगे।
सोचना चाहिए अपना घर को इज्जत दो तो संसार को भी इज्जत दो, और विकास के बात बोलो। ये बहानाबाजी नहीं करो कि रोड और नाला के, रोड नाला बन गया है, अब जनता को चाहिए विकास, नौकरी, बिजनेस और महंगाई कम, और देश सुरक्षित होना चाहिए। तो देश तो मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, ये है। हाँ, देख रहे हैं अपहरण नहीं हो रहा है, 300 मतलब खून नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है, सब कुछ तो हो ही रहा है। अच्छा, 2014 से जो है ना, पहले वाला राज से बेसी अभी हो रहा है, पहले वाला रात से बेसी हो रहा है। बेसी। मोदी जी तो पूरा विकास का गंगा बहा दिए हैं। हाँ, गंगा बहा दिए, विनाश के गंगा बह रहा है कि विकास हो रहा हो, तो सब देख रहा है भारत की जनता। मोदी के जी विनाश का गंगा बहा दिए हैं। बहिए रहा है। अच्छा, अरे 2014 से विद्यार्थी लाठी खा रहा था, नहीं हो रहा विनाश के गंगा। याद रखिए कि मोदी जी विकास करिए और तुम्हारा भारत में नाम रोशन हो। अच्छा, बाबा से बात कर लिया। आपका क्या नाम हुआ भैया? जितेंद्र प्रसाद। अच्छा जितेंद्र जी, एक नेता का बयान आता है रमेश बिधूड़ी का, उससे पहले वो कई भी विवादित बयान दे चुके हैं मुस्लिमों के खिलाफ, कि प्रियंका गांधी के गाल के जैसा हम सड़क बनाएंगे दिल्ली का। किस तरह से देखते हैं? उनको सड़क से ज़्यादा प्रियंका गांधी के गाल के बारे में सोचते हैं। ये एक अभद्र बातें हैं। एक समय लालू यादव जी ने भी बोले थे कि हम हेमा मालिनी के गाल के तरह रोड बना देंगे, बिहार का रोड, तो उन पर मुकदमा हो गया। इस तरह का किसी के पर्सनल उसका जो है यौवन पर, उसके अंग पर कमेंट नहीं करना चाहिए। आपको बनाना है तो आप कहिए कि मैं ऐसा रोड बनाऊंगा कि जिसमें एकदम चिकना रोड बनाऊंगा, अच्छा रोड बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। किसी व्यक्ति के गाल से रोड को तुलना करना ये असंवैधानिक है, और नेताओं को संवैधानिक रूप से बयान देना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के सम्मान में तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये बेटी के बारे में, ये संपूर्ण भारत के बेटियों के बारे में बोल, उन्होंने ये नहीं किसी अथी के बारे में तुलना नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि उनको जो है भारत के रोड से ज़्यादा प्रियंका गांधी के गाल पर ध्यान है। चलिए, कैफ से भी बात करेंगे, पत्रकार हैं और चीज़ों पर नज़र रखते हैं। एक नेता का बयान, पत्रकार के तौर पर नहीं बोलेंगे, पर्सनल बोलेंगे। अच्छा ठीक है। एक नेता का बयान कि प्रियंका गांधी के गाल के बराबर सड़क बनाएंगे, गाल के जैसे सड़क बनाएंगे दिल्ली का। गधा का पिछाड़ जैसा तो उसका मुंह है। किसका? जो बोला है बयान, रमेश वो बिधूड़ी जब भी बोलता है गू हकता है। सदन में किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से मोदी जी ने खुद उसका टिकट काट दिया और अभी छटपटा रहा है विधानसभा टिकट के लिए। अभी कंफर्म उसका हुआ नहीं है, लेकिन सोच रहा है उलूल जुलूल बयान दे करके हाईलाइट हो जाए, तो ऐसा कृपा हो जाए, मोदी जी का टिकट दे दे। लेकिन हमको लग रहा है कि मोदी जी अब इस पर एक बार विचार करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली है, वहाँ पर कई सेंसिटिव मामले हो चुके हैं। बहन बेटियों के साथ देश का सबसे बड़ा रेप केस वहीं पर हुआ, सबको पता है। और वहाँ पर बेटी बहन को लेकर के बहुत लोग सेंसिटिव है, चाहते हैं कि हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहे। तो अगर आज वो प्रियंका गांधी के बारे में बोले हैं, कल हो सकता है जो अभी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके बारे में बोल दे। महिला ही है वो भी, तो उनके भी पार्टी में कई महिला सांसद हैं, खूबसूरत सांसद हैं। अभी एक तो फिल्मी दुनिया से जीत करके सांसद आई है, उनके भी गाल को देख करके उनको विचार करना चाहिए कि उस पर क्या करना है। तो ये सब पगला है। इन लोग को जब टिकट नहीं मिला लोकसभा में, तो अलबला गया, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा। मुसलमान को गाली दिया, आतंकवादी कटुआ बोला, दानिश कुंवर दालिसनी को ही बिधूड़ी, तो कितना फजीयत हुआ। मोदी जी इंटरनेशनली बेइज्जत हुए, क्योंकि लोकसभा का मामला था। एक बार फिर फजीयत करा रहा है बीजेपी का। इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा दिल्ली में अगर ये बयान पर माफी प्रधानमंत्री और नहीं मांगता है, दोनों तब। अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के शीर्ष नेताओं हो या फिर मोहन भागवत हो, अब सेकुलर छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति अब सॉफ्ट पड़ गई है, और बीजेपी के तमाम वो नेता, कुछ छोटे छोटे नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। तो क्या एक बार हिंदुत्व को जिंदा करने के लिए बयान देते हैं, या फिर उनका कोई ऐसा ही मतलब? नहीं, देखिए G20 हुआ ना यहाँ पर इंडिया में, सब नेता आया पूरे दुनिया भर से। अब इनको भी जाना है, क्या मुंह लेकर के जाएंगे? अगर यहाँ से जो रिपोर्ट मिल रहा था लगातार कि किसी भी मुसलमान के गाड़ी से एक तो चूहा मर जाए, पकड़ के जेल में डाल दो, दूसरे तरफ कोई बड़ा बड़ा क्रिमिनल खुलेआम घूम रहा है, उसको आप टिकट दे रहे हैं। बेटियों के साथ मोलेस्ट करने वाला, उसका बेटा टिकट लेके सांसद बन जा रहा है, उसका तो टिकट खैर काट दिया मोदी जी ने। उसका ये जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ, तो अब मोदी जी का चेहरा इंटरनेशनल बन गया, बहुत बड़ा चेहरा विश्व में बन गया है। तो
तो पूरे विश्व भर के नेता इनसे पूछते हैं जब वीडियो वायरल होता है तो। अल जजीरा हो, BBC हो, इन लोगों का रिपोर्ट पूरे दुनिया भर के नेता देखते हैं। तो वहाँ पर इनको सब मुँह दिखाना होता है, इसीलिए अब थोड़ा सा मोदी जी डाउन हुए हैं। अभी अजमेर का मामला छिड़ा था, अजमेर को लेकर के एक जो हिंदू सेना बनाया, पता ना कहाँ रजिस्ट्रेशन है उसका, कौन उसका मेंबर है, पहली बार उसका नाम हम लोग सुने इस केस में। बोलता है कि वहाँ पर मंदिर है, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, 11 साल से चादर भेज रहे हैं। उन्होंने चादर भेजा और दिखाया कि देखिए हम सबके साथ हैं। अगर हम राम मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो अजमेर दरगाह हम चादर भी भेजते हैं। और ऐसा वैसा चादर नहीं है, आम मुसलमान जाता है या मुसलमान का कोई सांसद विधायक जाता है, खूब से खूब 11,000 का चादर भेजता है। लेकिन मोदी जी जो भेजे हैं करीब 5 लाख का वो चादर भेजे, वहाँ पर पूरा उनका लाओ लश्कर गया है। तो मोदी जी हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता हो, RSS के प्रमुख हो, ये अब सॉफ्ट हो रहे हैं। सॉफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि विश्व में भारत का जो नाम बड़ा था पहले से भी, अब और बड़ा हुआ है पिछले दिनों में, तो उसको अब दागी नहीं किया जाए। उसको क्या अपने भविष्य में लोगों से बताएंगे, जब याद किया जाएगा मोदी जी को तो किस रूप में याद किया जाएगा कि एक तरफा काम करते थे, मुसलमानों के इनको सांसद गाली देते थे, ये चुप रहते थे, उनसे माफ़ी नहीं मंगवाते थे। तो मोदी जी भी अब नहीं चाह रहे हैं कि उनका छवि खराब हो। और कुछ नेता अभी भी लगे हुए जो चाह रहे हैं कि मोदी जी तो अब रिटायरमेंट के समय पर आ गए हैं। 75 साल के बाद उनका खुद अपना पार्टी का और RSS का नियम है कि आप रिटायर होइए, कोई पद में आप नहीं रह सकते हैं। तो चाह रहे हैं कि जाते जाते कम से कम जो एक धब्बा लगाए कि मुसलमानों 2002 से लेकर के अब तक का जो मामला है सबको क्लीन करना चाह रहा है। लेकिन रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को जब तक टिकट देंगे ये दाग उनके चेहरे पर से हटने वाला नहीं है। एक सवाल ये खड़ा होता है कि कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि मोदी जी इस वजह से सॉफ्ट पड़े हैं क्योंकि मोदी जी की सत्ता जो है 2 बैसाखियों के सहारे है, एक नीतीश कुमार, एक चंद्रबाबू नायडू, और दोनों सेकुलर छवि के हैं। अगर मोदी जी सेकुलर नहीं होंगे तो सरकार केंद्र में गिर जाएगी। जो लोग बीजेपी के कल्चर को जानते हैं इस बात को नहीं बोलेंगे। बीजेपी को ऐसे 24-25 सांसद खरीदने में बहुत समय नहीं लगता है, देश जानती है इस बात को। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमाम जगहों पर कितने जल्दबाजी में सांसद खरीद लेते हैं। ना पैसे की कमी है ना पावर की कमी है, तुरंत 2-4 बार ED का छापा पड़ेगा, अच्छे सांसद चले जाएंगे। तो सिर्फ सत्ता और बैसाखी का मामला नहीं है, अब मामला है कि इंटरनेशनल लेवल पर इनका छवि खराब हो चुका है। मोदी जी का जवाब देते नहीं बनता है विदेशों में जब जाते हैं तो। पूरे दुनिया में जिस मोहम्मद साहब के नाम पर आखिरी जो पैगंबर हुए इस्लाम के, उनको गाली दिया गया इस देश में, कितना बड़ा इशू बना। विदेश में जाकर के इनके जो प्रतिनिधि हैं उनको माफ़ी मांगना पड़ गया। उसके बाद से फिर इनके नेता के द्वारा सदन में मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है। तो जो इंटरनेशनल का मामला जब बन जाता है तो मोदी जी बहुत शर्मिंदा होकर आते हैं। मोदी जी देखिए अभी लगातार उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। सऊदी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, वहाँ पर जा करके शेखों के साथ बिरयानी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे दिल में मुसलमानों के प्रति छल कपट नहीं। हल पिछली गलती पाप लोग अपना मिटाता है, महाकुंभ लगा, हो सकता है कि मोदी जी जाएंगे, पाप धुल लेंगे, अच्छी बात है, सुधार हुई है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो लोग बना रहे हैं कहानी कि नीतीश जी, नायडू जी, मोदी जी के और भाजपा का कल्चर जो जानता है नहीं बोलेगा। चुटकी का काम है, तुरंत सारे सांसद एक बार में पाले में आ जाएंगे। तो ये गलत बात है, छवि सुधारने की काम चल रही है। चलिए एक और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रमेश बिधूड़ी का बयान आया है कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा हम दिल्ली का सड़क बनाएंगे। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी देश चला रहे हैं। देश चला रहे हैं, उन्हीं के संसद हैं, वो उन्हीं के साथ बैठते हैं। तुरंत को निलंबित कर देना चाहिए था कि आए दिन कोई ऐसा बयान ही देते हैं जो किसी की आस्था को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का काम करता है। और तो कहें कि हम पहली बार थोड़ी बयान दे रहे हैं, इससे पहले लालू यादव दिए थे कि हम हेमा मालिनी के गाल जैसा सड़क बना देंगे। तो हेमा मालिनी भाई स्टार थी, प्रियंका गांधी स्टार नहीं है। प्रियंका गांधी एक ऐसे व्यक्ति की बेटी है जो व्यक्ति ने अपना लहू बहाया इस देश के लिए, ठीक है। उसकी बेटी के लिए इस तरह का मानसिकता रखते हैं आप? इनको भी हम रोकेंगे, कोई स्टार हो या नॉर्मल आदमी हो या सांसद हो, सबका मान सम्मान है। महिला है तो अधिक है, पुरुषों से ज़्यादा मान सम्मान है। तो आप हेमा मालिनी को बोले, उस पर केस हुआ और नतीजा क्या हुआ? प्रधानमंत्री जब आए तो लोगों ने उनको चुना, मोदी के, लालू जी के जगह पर बिहार में भी। जब पिछले चुनाव में 19 में उसी बयान को अगर हम मान लें कि उसी बयान की वजह से, महिला के खिलाफ बोलने की वजह से मात्र एक सांसद बिहार में जीता था। 39 सांसद भाजपा को लोगों ने दिया। क्यों? क्योंकि महिलाओं का सम्मान करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि बेटी पढ़ाएंगे, बेटी को बचाएंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। लेकिन जब उनके सांसद इस तरह से किसी भी महिला को मोलेस्ट करेंगे अपनी इस गंदी भाषा से, तो सही इन्होंने कहा कि उसको पार्टी से निकालना चाहिए। अभी तो सांसद नहीं है, उसको मोदी जी ने टिकट नहीं दिया। जब उसने मुसलमानों को गाली दिया, आतंकवादी कटवा कहा, तो टिकट नहीं दिया।
अब उसको पार्टी से लंबे समय के लिए छुट्टी कर देना चाहिए। किसी ऐसे नेता से मोदी जी को एक वोट नहीं मिलता है, जो भी वोट मिलेगा मोदी जी के चेहरे पर मिलेगा। मोदी जी को इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात, भैया ने एक बात कहा था कि मोदी जी के पास बीजेपी के किस नेचर के लोग हैं, ये कोई जानता है, सबको जानता है इसको। तो हम कहते हैं न्यायालय से, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हम उनसे अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप एक ऐसा कानून बनाइए कि जो पार्टी से जो सांसद विधायक रहेंगे उसी पार्टी में 5 साल उनको रहना होगा, ना कि बकरी बाजार की तरह खरीद बिक्री का माहौल चलता है। ठीक है, जिस तरह का माहौल बनाए बीजेपी 2014 के बाद, बकरी बाजार बना के रखे हैं, उस सांसद को खरीद लिए, उस विधायक को खरीद लिए। तो इसमें भी कहीं ना कहीं रोकथाम बहुत ज़रूरी है। आगे अगर हिंदुस्तान को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट अगर चाहते हैं, तो बकरी बाजार अपनी जगह पर सही है, बकरी खस्सी बिकता है और खरीदार आता हो जाएगा। लेकिन देश में जिस जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा है, अपना संसद चुन के भेजा है, पार्लियामेंट बैठाया है, इसको खरीद बिक्री करते हैं। एक चीज इस पर हम कहेंगे कि जो जिस नियम को बदलने की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए बनाई गई थी कि जब कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, जब मनमाने ढंग से शासन करने लगता है, जब वो किसी की नहीं सुनता है, तब ऐसा नियम बनाया गया कि अगर 1/4 लोग उससे नाराज हो जाए और जिस पार्टी की तरफ जाना चाहे तो उधर जा सकते हैं। ऐसा नियम बनाया गया क्योंकि संविधान खूबसूरत रहे। तनाशाह सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हो, तो ये नियम में कोई गड़बड़ नहीं है। उन नेताओं के दिल में खोट जो है उसको अब देखना होगा कि किसको कौन टिकट देने से पहले जो पार्टी है उसको देखना पड़ेगा। नियम बहुत बढ़िया है क्योंकि तानाशाही को खत्म करने के लिए इस नियम को बनाया गया था। तो संविधान में भैया बहुत अच्छी बात है। तो हम कहते हैं कि संविधान में एक चीज़ और संशोधन करना चाहिए था, एक चीज़ और लिखना चाहिए था कि जो बलात्कारी रहेगा, जो भ्रष्टाचारी रहेगा, जो क्रिमिनल रहेगा, उसको चुनाव लड़ने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो यहाँ सारे लोग भरे हुए हैं, यहाँ सारे लोग ज़्यादा बीजेपी में भरे हुए हैं, ज़्यादा बलात्कारी हैं, आरोपी हैं, लेकिन लागू है। चुनाव आयोग मांगता है इसको। सिर्फ आरोप लगने से दोषी नहीं होता, जिस पर दोष सिद्ध होता है वो चुनाव 8 साल के लिए नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता। नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर दाग लग गया कि ये आरोपी है, उसको वंचित कर देना चाहिए चुनाव से, चुनाव से वंचित कर देना चाहिए उसको। होता क्या है कि कोई आप पर भी केस कर जाए कि मेरे साथ ये छेड़छाड़ किया, बलात्कार करने की कोशिश की, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा, आपको सजा नहीं मिलेगा, तब तक आप दोषी नहीं है। तो दोषी होने के बाद, सिद्ध होने के बाद कानून है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 8 साल तक लालू जी को भी, उसके बाद अरे वंचित कर दिया जाए उसको, चुनाव देने से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए। हमारा जो है ना, इसको कहा जाता है दंड न्याय, मतलब ये सुधारने के लिए सजा देती है। बाकी जगहों पर 8 साल लंबा वक्त होता है। हमारे देश का जो संविधान है, जो उसमें दंड है, उसको दंड संहिता बोला जाता है कि उस दंड से आप सुधरिए। सुधरने के लिए दंड दिया जाता है, खत्म करने के लिए इंसान को मारने के लिए नहीं। में जो बैठे हुए जो भी संसद जो भी हैं, जो एमपी जो संसद जाते हैं, किसी तरह के इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? रमेश बिधूड़ी जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। एक बार और बोल दिए थे मुस्लिम पे कुछ, बोले ना भैया उन लोग नेता के लायक है ही नहीं है। उनको कहीं बिहार में नहीं होवे, देश में नहीं होवे, तो प्रदेश में ले जाकर अस्पताल खोज कर उनको इलाज करवाइए, न तो आंधा से ऐसा बयान आएगा तो जनता नहीं सहेगा बयान। क्या बोल रहे हैं आप? रमेश भदौड़ी जी को अब जिस तरह से नबी पर, जिस तरह से मुसलमान पे, मुल्ला पे, कटुआ पे बोले थे, वो उस टाइम तो लोग छोड़ दिया था, लेकिन अब प्रियंका गांधी के बारे में बोले हैं तो मानसिक संतुलन खराब हो गया। उनको शॉर्ट सर्किट का जरूरत है, उनको शॉर्ट सर्किट का जरूरत है। अब ये तार जो है शॉर्ट सर्किट है, अगर दिमाग का नट अगर ढीला हो गया है तो टाइट करने के लिए व्यवस्था साथ में है। ठीक है, हाँ जी, टाइट कर देंगे दिमाग का नट। अगर मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे तो रमेश भदौड़िया का दिमाग का नट टाइट कर देंगे, बता दे रहे। हाँ बिल्कुल, या तो शॉर्ट सर्किट लगाएंगे दिमाग में, या तो नट टाइट कर देंगे उसका। हाँ चलिए, तो रमेश बिधूड़ी का जो बयान आया उस पर पटना के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।